कराची समेत सिंध भर में पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। सिंध हाईकोर्ट ने सूबे के 32 अजला में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तमीर करने का हुक्म दे दिया। अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स की अदम दस्तयाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पब्लिक टॉयलेट्स तामीर न करना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तारिक मंसूर एडवोकेट की जानिब से 2009 में दरख्वास्त दायर की गई थी। कराची में नकल माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। मैट्रिक का पर्चा लीक होने का सिलसिला आज 10वें रोज भी जारी। दहम जमाका कीमिया का पर्चा शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इदारे तरक्यात में आवाम की ज़मीनों की गैर कानूनी ट्रांसफ़र का इंकशाफ, जालसाजी में लैंड रिकवरी, रिकॉर्ड ID और दीगर शोबेजात मुलविस। DG केडिया ने जालसाजी पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में डायरेक्टर रिकवरी, डायरेक्टर स्पोर्ट और एडिशनल डायरेक्टर एडमिन लैंड मैनेजमेंट शामिल। कमेटी तहकीकात से हकाइक सामने लाएगी। टिम्बर मार्केट ताजर मुतालबात के हसूल के लिए डट गए। मार्केट के ताजों का आज भी कारोबार बंद रखने का ऐलान। ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी कहते हैं नमाज़ी जुमे के बाद नेशनल हाईवे पर भी एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कंटेनर्स की क्लियरेंस तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज प्लांट एंड प्रोडक्शन के दफ्तर के बाहर होगा। एहतजाज का दायरा मुल्क भर में वसी करने का इंदिया दे दिया। कल जो हमारे एहतजाज था वो रंग ले आया और रात को लेट आवर जो है इनके साथ प्लांट प्रोडक्शन से मुज़ाकरात हुए जो कि कामयाब हो गए हैं। तो हमारे तमाम जो मुतालबात हैं वो उन्होंने मंजूर कर लिए और इंशाअल्लाह जो हमारी कंसाइनमेंटें रुकी हैं वो सैटरडे या मंडे तक रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और इसमें ज़्यादातर ताउन आप लोग की मीडिया का बहुत है, जो हम बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू, मौला खुश रखे। शहर काए का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, पारा 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाने लगी। महकमे मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। लापता अफराद को तलाश करने वाले भी लापता होने लगे। SP दरख्शा के लापता होने पर अहलिया ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने SP नयूरुल हक की अहलिया की दरख्वास्त पर IG सिंध, महकमे दाखिला, सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकेंड से 2 हफ्तों में जवाब तलब किया। SP नैयर जेर हिरासत मुल्जिम की तशद्दुद से हलाकत के केस में नामजद है। CTD की विफाकी इदारे के हमरा बड़ी कार्रवाई। साइट एरिया से कलदम तंजीम का दहशतगर्द पकड़ा गया। मुल्जिम के कब्जे से अमरीकी साख्ता दस्ती बम बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक मुल्जिम का ताल्लुक कलदम TTP कमांडर अजमतुल्लाह ग्रुप से था। मुल्जिम 2006 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलविस रहा। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। रेंजर्स और कस्टम इंटेलिजेंस की इंसदादी स्मगलिंग कार्रवाइयाँ। चेक पोस्ट पर दौरान चेकिंग नॉन कस्टम पेड सामान बरामद। भारी मिकदार में सिगरेट, छालिया, खुश्क दूध, टायर और दीगर सामान तहवील में ले लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक स्मगल शुदा सामान को बसों, ट्रकों और कारों के खुफिया खानों में छुपाकर बलूचिस्तान मुंतकिल किया जाता था। बरामद शुदा सामान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया। NA 242 की माड़ी में इंतखाबी नतीजे के खिलाफ दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर और हैदर अली के वकला ट्रिब्यूनल में पेश। आज़ाद उम्मीदवार दावा खान ने MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कामयाबी चैलेंज की। मुस्तफ़ा कमाल को जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा नोटिस जारी। ट्रिब्यूनल ने जवाब दाखिल करने के लिए 29 मई तक मोहलत दे दी। कराची में जुम्मतुल मुबारक पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मरकजी रास्तों पर सादा लिबास और बावर्दी
पुलिस एहलकार तैनात। जराये के मुताबिक SHOs नमाज जुमा के इख्तिताम तक अज खुद सिक्योरिटी इकदाम की निगरानी करेंगे। शहरी को मशकूक सरगर्मी, लावारिस गाड़ी या पार्सल की फौरी इतला 15 पर देने की हिदायत जारी। जामे कराची में शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर कॉन्फ्रेंस। कायम मकाम शेख अल जामे हसन फेरोज ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। सूबाई वजीर जामियात मोहम्मद अली मलकानी और रुकन सूबाई असम्बली सेनेटर निसार अहमद खोड़ो ने खिताब किया। कहा, मुफाहमत के जरिए तमाम मसाइल को हल करना होगा। पेट्रोलियम मसवाक का दरामद बिल भी बढ़ गया। रवां साल पेट्रोलियम मसवाक का दरामदी बिल में 88% इजाफा। दरामदी बिल 1 अरब 67 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। 10वां में 13 अरब 76 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 75,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 270 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 75,201 की सतह पर ट्रेड जारी। अमेरिकी करेंसी की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, डॉलर 278 रुपये 40 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 45 पैसे का हो गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाए प्रोग्राम क्लर्क की तकरीब। क्लिक टोकल गवर्नमेंट सिंध KMC और टाउन्स के अफसरान की शिरकत। कच्ची आबादियों के बल्दियाती नुमाइंदों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ जान सिद्दीकी बोले कि 2026 तक हर टाउन में तरक्याती कामों के साथ कई खुशखबरियां देंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि लोकल काउंसिल्स को उस प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उन्हें दे दिया है, एक ऐसा निज़ाम राइज करके दें ताकि टैक्स कलेक्शन में कल को उनको कोई दिक्कत ना आए। इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि कोई इंसान उसमें से कोई चोरी नहीं कर सके। सिंध में नून लीग को आम इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त। नवाज शरीफ सिंध की क़यादत से नाला, लाहौर तलब कर लिया। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में नई क़यादत लाने पर गौर होगा। अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने पर भी गौर। कराची के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने का आज़म। गवर्नर सिंध ने रोजगार स्कीम शुरू कर दी। स्कीम के तहत नौजवानों को कर्ज दिया जाएगा। कामरान टिसोरी का स्कीम 1 साल तक जारी रखने का ऐलान। गवर्नर हाउस में JDC शमीम शेखानी अस्पताल के यादाश्त नामे पर दस्तखत की तकरीब। गवर्नर सिंह का कहना था कि 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कर्जे हुस्ना देंगे। नया कराची से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात। 1,87,000 मुस्तहकीन को फंड्स की फराहमी से मुतालिक मुशावरत। नया कराची का कहना था कि बल्दे उस्मा कराची शहर में फंड्स की तकसीम के लिए काउंसिल मेंबरान की खिदमत हासिल करेगी। फंड्स की तकसीम के लिए 19 मकामात पर कलेक्शन पॉइंट बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी पर आवाम ने एतमाद किया, हम उन्हें तनहा नहीं। और हद से ज़्यादा परेशानी, दबाव या तनाव, गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर की जानिब है इशारा। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ज़हनी तनाव और ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ज़हनी तनाव से बचाव से मुतालिक आगाही है। पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर की शरह 44% है। एहतियात, परहेज़ और फलो सब्जियों का इस्तेमाल बेहतरीन हल है।